जंग के बीच जहां एक और इजराइल से लोग अपने वतन वापस आ रहे हैं, तो वहीं भारत से कुछ लोग तेल अवीव पहुंचे। ये ऐसे लोग हैं जो बुजुर्गों को देखभाल करते हैं। तेल अवीव में सुरक्षा को लेकर क्या सोचते हैं प्रवासी भारतीय, देखिए। युद्ध के बीच ये बस पहुंची है इंडिया से केयर गिवर्स को लेकर, ऐसे लोगों को लेकर जो कि इजराइल में काम करते हैं, भारतीय हैं। ये पहली ऐसी बस है जो युद्ध के बीच आप देखिए भारतीयों को लेकर इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंची है। और यहाँ से आप देखिए बस से लोग उतरते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम लोग जो इजराइल में काम करते हैं, युद्ध के दौरान जो यहाँ से निकल कर जा चुके थे, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर उनके कामकाज की स्थिति को देखते हुए वापस आना पड़ रहा है। वॉर में भी देखिए किस तरह से ये लोग वापस आ चुके हैं। और यहाँ पर इनकी वापसी के साथ जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। युद्ध अपनी जगह है, लेकिन इस युद्ध के बीच भी जीवन किस तरह से यहाँ पर अपनी सामान्य गति से गतिमान होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका एक उदाहरण आपको हम इसके ज़रिए दिखा रहे हैं। ये तमाम लोग जो यहाँ पहुँचे हैं, इनमें अधिकांश भारतीय मूल के हैं, भारत के अलग अलग राज्यों से हैं, जो यहाँ पर केयर गिवर का काम करते हैं, जो यहाँ के जो बुज़ुर्ग लोग हैं, बुज़ुर्ग दंपत्ति हैं, उनकी सेवा करते हैं। और युद्ध के बीच ये लोग वापस आके अपने कर्म क्षेत्र में किस तरह से अपनी सेवाओं को देने के लिए तैयार हैं, ये आप यहाँ हमारे साथ देख सकते हैं। तो इजराइल के मौजूदा हालात के बीच ये भी एक दृश्य है, ये भी एक पहलू है, ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। और इसमें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारतीय लोग जॉर्डन की सीमा से क्रॉस करते हुए इजराइल में दाखिल हुए हैं। ये पहली ऐसी खेप है जो युद्ध के दौरान इजराइल आई है, वो भी भारत से काम करने के लिए, अपने कर्म क्षेत्र में वापसी के लिए, वापस अपनी जॉब को ज्वाइन करने के लिए। तेल अवीव से मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन के लिए। तेल अवीव कैसे पहुंचे भारतीय, सुनिए ट्रैवल मैनेजर गिरीश मखीजा से खास बातचीत। इजराइल में युद्ध शुरू होने के बाद तमाम ऐसे लोग जो कि भारत के यहाँ पे रहने वाले थे, उन्हें जाने का बंदोबस्त एम्बेसी कर रही थी। और उसके साथ जो व्यक्ति यहाँ पर मैनेज कर रहे थे, गिरीश मखीजा, वो हमारे साथ हैं। गिरीश, अभी तक तो ये हालत थी कि लोग जो है यहाँ से भाग रहे थे, एम्बेसी आपको दे रही थी काम कि आप इन लोगों को बाहर निकालो, बाहर ले जाओ, लेकिन आज एक ऐसी खेप मैं देख रहा हूँ जो युद्ध के बीच ही भारत से चली आई है जी। तो ये कैसे लोग हैं जो युद्ध के बीच भारत से चले आए? बिल्कुल, देखिए केयर गिवर सेक्टर जो है वो अपनी फैमिली से काफ़ी जुड़ा हुआ है, काफ़ी मिला जुला है। काफ़ी लोग यहाँ पर पिछले 10-15 साल से एक ही एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं। और ये एक ऐसा काम है जिसमें ये उस व्यक्ति को अपना परिवार का सदस्य समझते हैं। तो काफ़ी सारे लोग थे, जैसे कि हम यहाँ से लोगों को इज़राइल भी भेज रहे हैं, और यहाँ इज़राइल से लोगों को इंडिया भी भेज रहे हैं, और कुछ काफ़ी दूसरी कंट्रीज़ में भी भेज रहे हैं जो उनकी होम कंट्रीज़ है। इसी तरीके से हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। जैसे कि आप जानते हैं सदगुरु ग्रुप की प्रेजेंस 85 कंट्रीज़ में है। तो हमारे जॉर्डन, मुंबई और इज़राइल ऑफिस के कोऑर्डिनेशन में हमने ये पैकेज स्टार्ट किया था प्रोग्राम, जिसमें कि जो लोग अदर कंट्रीज़ में जैसे इंडियन कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं और वो वापस आना चाहते हैं, तो वो हमारे ऑफिस से कोऑर्डिनेट करके हमने तो आपको लगता नहीं कि रिस्क फैक्टर है, ह्यूज रिस्क फैक्टर है कि ऐसे माहौल में जबकि लगातार मिसाइल ईरान के आ रहे हैं, और जाहिर तौर पर हम देख रहे हैं कल ही एक फॉरेनर की डेथ भी हुई थी सार्पनल से, और एक केयर गिवर की भी डेथ हुई थी जैसे ही शुरू हुआ था वॉर, क्योंकि वो अपने जिनकी सेवाओं कर रही थी उनके साथ रुक गई थी, नहीं भागी। तो ऐसी स्थिति में इतना खतरा है, इतना जोखिम है, फिर भी ये लोग आ रहे हैं। आपका काम तो लाना है, आप सर्विसेज दे रहे हैं, पर इनको इतना हौसला जी, जैसा कि आपने कहा हमारा काम तो लाना है, लेकिन इनका हौसला उससे कहीं ज़्यादा मजबूत है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये उस परिवार से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनके परिवार के वो सदस्य जो एम्प्लॉयर हैं यहाँ पर, जो कोई बीमार है, जो कुछ अलग स्थिति में है, तो उनको इनकी नीड है, तो वो भी इनसे कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करके इनको बुला रहे हैं, और इन दोनों के आपसी सहमति के अकॉर्डिंग ही ये लोग आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल की, अभी क्या और भी लोग आने के लिए तैयार बैठे हैं भारत में? जी बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी सारे लोग हैं और वो हमारी टीम से कोऑर्डिनेट में हैं। हमने काफ़ी सारे कम्युनिटीज़ में बात करी है कि कोई इस तरीके से व्यक्ति आना चाहे तो दे कैन कोऑर्डिनेट विद अस। एक नेक्स्ट बैच जो है वो भी अभी संडे को आएगा, उसके बाद भी काफ़ी सारे बैच हैं जो। अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि कितने बैच जा चुके हैं? जाने को अराउंड 15+ बैच जा चुके हैं। अभी और भी जाने वाले हैं? देखिए जिस तरीके की स्थिति होगी, हमारा काम है सर्विस देना,
हम यहाँ यानी अब जाने और आने दोनों का यहाँ पर समाधान जो हम कह सकते हैं कि रूट है वो शुरू हो चुका है। पहले लोग यहाँ से भाग रहे थे, लेकिन वॉर के बीच ही हम देख रहे हैं कि अब आने वालों की भी तादाद शुरू हो चुकी है। पहली खेप आई है इंडिया से इजराइल में ऐसे लोग जो कि केयर गिवर हैं, वो आ चुके हैं जॉर्डन के रास्ते और यहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे। इजराइल से मधुरन कुमार, न्यूज़ नेशन के लिए। कि किस तरह से युद्ध अपनी जगह है और ज़िंदगी अपनी जगह चलती है। ये तमाम लोग जो हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, तकरीबन 20 से 21 लोग हैं। ये लोग अभी अभी यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ अपने कर्म क्षेत्र में पहुँचे हैं। जी हाँ, युद्ध के दौरान भी अपने काम काज पर इनकी वापसी हुई है और ये भारत से आने वाले लोग हैं, तकरीबन 2 दर्जन की संख्या में आने वाले लोग हैं। किस तरह से पहुँचे हैं, जरा इनसे जानते हैं। फ्लाइट्स तो बंद है यहाँ, कैसे आप पहुँची? एक्चुअली व्हेन आई वेंट, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? मिक्स हिंदी इंग्लिश। हाँ ठीक है, मैं छुट्टी गई थी 28 को शुरू हो गया ना लड़ाई में, 3 को छुट्टी गई थी और वापसी आते वक्त फ्लाइट सारे बंद थे। तो यहाँ पे सारे एयरपोर्ट वगैरह सब सारी चीज़ बंद है ना। तो किस कंट्री के रास्ते आई हैं आप? तो मैं जॉर्डन से आई हूँ। तो सदगुरु जो एजेंसी है उन लोगों ने वो हमारी IGC पे डाल दिया था कि जिसको आना है उसको छुट्टी वापस आना है काम पे। तो वो लोग आप मुंबई से जॉर्डन आई और जॉर्डन से फिर तेल अवीव आई हैं? Yeah, I came to Mumbai first, from Bagdogra to Mumbai, then Mumbai after that I यहाँ इस वक्त वॉर है, युद्ध चल रहा है। इस बीच आप इंडिया से वापस आई हैं, लोग यहाँ से भाग रहे हैं, आप वापस आ रही हैं। नहीं, लोग क्यों भागेंगे यहाँ से? इंडिया के चैनल वगैरह तो दिखाते हैं ना यहाँ पे लड़ाई हो रही है। क्या कुछ भी तो नहीं हो रहा है लड़ाई, लेकिन यहाँ पे बहुत सेफ्टी है। आपका बंकर वगैरह है, वैसे भी आपके एम्प्लॉयर के साथ ही रहना है ना, तो वहाँ पे घर वगैरह सारे सेफ्टी होता है और आपको मैसेज आ जाता है 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले मैसेज आ जाती है। उसके बाद में आप भाग सकते हो। तो आपके घर वालों ने नहीं रोका? इतना वॉर चल रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है और इस जगह पे आप वापस जा रहे हो काम के लिए, काम छोड़ दो, मत जाओ। नहीं, ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि घर वाले को पता है हम लोग यहाँ का सिस्टम वगैरह सारी कुछ बताते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं होता। न्यूज़ देख के वो लोग भी डर जाता है कि मत जाओ क्या ऐसे करके, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। न्यूज़ पे जो दिखाता है वो सब कुछ नहीं होता ना। मुझे लगता है मैंने आपको रोक लिया है, सब वहाँ पर अपने अपने ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपको रोक लिया है। नहीं, तो जरा देखिए किस तरह से यहाँ पर तमाम लोग आने के साथ जो हैं, चूंकि आते ही अपने अपने प्लेट्स को ले चुके हैं। जाहिर तौर पे सबको भूख लगी हुई है, सब खाना चाहते हैं और इस तरह से यहाँ पर आप देखिए तमाम लोग जो हैं वो इंगेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके लगेज सामान यहाँ पर हैं, जबकि खान पान के लिए लोग यहाँ जा चुके हैं। तो जाहिर तौर पे आप देखिए कि युद्ध अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले लोगों का कॉन्फिडेंस अपनी जगह है। ये लोग ऐसे थे जो कि इंडिया की तरफ गए हुए थे छुट्टियों में या तमाम अलग कारणों से, लेकिन वॉर शुरू होने के बाद ये फंस गए। लेकिन अब इंतज़ार करते करते जब तेल अवीव से फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं शुरू हुई तो जॉर्डन के रास्ते आए हैं काम करने के लिए। पहली ऐसी खेप है भारत से आने वाली जो कि यहाँ तेल अवीव पहुँची है। ज़्यादातर केयर गिवर हैं जो कि यहाँ पर बुज़ुर्ग लोगों को, यहाँ पर जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनको ये लोग सर्विसेज देते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और इस युद्ध के भीषण हम कहें कि माहौल में भी भारत से वापस आकर अपने काम को ज्वाइन करने के लिए तैयार लोग हैं जो यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं। तेल अवीव से मधुरन कुमार, न्यूज़ नेशन के लिए।